हाय दोस्तों, छोटे नॉलेज हेल्पर में आपका स्वागत है। नवरात्रि में दुर्गा माता का विसर्जन कैसे करते हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा को हाथ जोड़कर बहुत ही भक्तिभाव के साथ चावल, पुष्प, फल और मिष्ठान के साथ विसर्जन करना चाहिए। माँ की प्रतिमा का विसर्जन करने के बाद जवारों को, परिवार और मित्रों को सहृदय भेंट करना चाहिए। विसर्जन पूजा की विधि। कन्या पूजन के पश्चात एक पुष्प एवं चावल के कुछ दाने हथेली में ले लें और संकल्प लें। घट यानी कलश में स्थापित नारियल को प्रसाद स्वरूप स्वयं भी ग्रहण करें और परिजनों को भी दें। घट के पवित्र जल को पूरे घर में छिड़काव करें और फिर संपूर्ण परिवार इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। घट में रखे सिक्कों को अपने गुल्लक में रख सकते हैं, बरकत होती है। सुपारी को भी परिवार में प्रसाद के रूप में बांटें। माता की चौकी से सिंहासन को पुनः अपने घर के मंदिर में उनके स्थान पर ही रख दें। श्रृंगार सामग्री में से साड़ी और जेवरात आदि को घर की महिला सदस्य प्रयोग कर सकती है। श्री गणेश की प्रतिमा को भी पुनः घर के अंदर उनके स्थान पर रख दें। चढ़ाव के तौर पर सभी फल, मिष्ठान आदि को भी परिवार में बांटें। चौकी और घट के ढक्कन पर रखे चावल एकत्रित कर पक्षियों को दें। माँ दुर्गे की प्रतिमा अथवा तस्वीर घट में बोए गए जवारों एवं पूजा सामग्री सबको प्रणाम करें और समुद्र, नदी या सरोवर में विसर्जित कर दें। विसर्जन करने के पश्चात नारियल, दक्षिणा और चौकी के कपड़े को किसी ब्राह्मण को दान करें। क्यों कलश में पानी और ऊपर नारियल रखा जाता है, जानिए कलश स्थापना का पौराणिक महत्व। शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र आज से शुरू हो गया है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों में वृद्धि करने के लिए अनेक प्रकार के उपवास, संयम, भजन, पूजन, योग साधना आदि करते हैं। इस मौके पर एक तरफ जहां मंदिरों में माता की पूजा अर्चना और जगरातों को दौर शुरू हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ माँ के भक्त अपने घरों में कलश स्थापित करते हैं और पूरी श्रद्धा से 9 दिनों तक उनका आवाहन करते हैं। हिंदू धर्म में कलश पूजन का अपना एक विशेष महत्व है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कलश को सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। विशेष मांगलिक कार्यों के शुभारंभ पर, जैसे गृह प्रवेश के समय, व्यापार में नए खातों के आरंभ के समय, नवरात्र, नववर्ष के समय, दीपावली के पूजन के समय आदि के अवसर पर कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना का क्या महत्व होता है। कलश एक विशेष आकार का बर्तन होता है जिसका धड़ चौड़ा और थोड़ा गोल और मुंह थोड़ा तंग होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलश के मुख में विष्णु जी का निवास होता है, कंठ में महेश तथा मूल में ब्रह्मा स्थित होते हैं और कलश के मध्य में दैवीय मातृ शक्तियाँ निवास करती हैं। इसलिए पूजन के दौरान
कलश को देवी देवताओं की शक्ति, तीर्थ स्थान आदि का प्रतीक मानकर स्थापित किया जाता है। शास्त्रों में बिना जल के कलश को स्थापित करना अशुभ माना गया है। इसी कारण कलश में पानी, पान के पत्ते, आम्रपत्र, केसर, अक्षत, कुमकुम, दुर्वा, कुश, सुपारी, पुष्प, सूत, नारियल, अनाज आदि का उपयोग कर पूजा के लिए रखा जाता है। इससे न केवल घर में सुख समृद्धि आती है बल्कि सकारात्मकता ऊर्जा भी प्राप्त होती है। कलश के जल पवित्रता का प्रतीक। कलश में जल, अनाज इत्यादि रखा जाता है। पवित्र जल इस बात का प्रतीक है कि हमारा मन भी जल की तरह हमेशा ही स्वच्छ, निर्मल और शीतल बना रहे। हमारा मन श्रद्धा, तरलता, संवेदना एवं सरलता से भरा रहे। इसमें क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या और घृणा आदि की कोई जगह नहीं होती। स्वास्तिक चिन्ह। कलश पर लगाया जाने वाला स्वास्तिक चिन्ह हमारी 4 अवस्थाओं जैसे बाल्य, युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था का प्रतीक होता है।